जय हिंद। मैं स्मिता श्रीवास्तव, सचिव साहित्य उन्नयन। आज के कार्यक्रम पराक्रम दिवस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज उस परम प्रतापी और ऐसे बलिदानी का जन्म दिवस है जिनके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दिया दिखाने के समान ही हो जाएगा। तो कहते हैं कि परम वीर निर्भीक निडर, पूजा जिनकी होती घर घर। परम वीर निर्भीक निडर, पूजा जिनकी होती घर घर। भारत माँ के सच्चे सपूत हैं सुभाष चंद्र बोस अमर, हैं सुभाष चंद्र बोस अमर। दोस्तों, जी हाँ, आज उन्हीं परम वीर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बसु जी की जयंती है। 125वीं जयंती है। भारत सरकार ने आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, जो काबिल तारीफ है। इतिहास में इनके बिना हम लोग आज जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं, आज़ाद हवा में घूम रहे हैं, इसका कल्पना करना भी संभव नहीं था। आज ये इन्हीं के बारे में और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ साहित्य उन्नयन मंच आप लोगों के सम्मुख एक कार्यक्रम लेकर के उपस्थित है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ उपस्थित हैं गार्गी राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे साथ रघुवंश हेतु जी भी जुड़ेंगे और जैसे ही वो जुड़ जाते हैं मैं आप लोगों के सम्मुख उनका भी परिचय रखूंगी। डॉक्टर साहब और गार्गी जी, जैसा मैं अपने दर्शकों को बता रही थी कि आज का दिन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आज के दिन की क्या खासियत है, क्या वजह है जो आज के दिन को प्रत्येक देशवासी को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। तो इस विषय में सबसे पहले मैं आवाज दूंगी गार्गी राय जी को। गार्गी राय जी की का परिचय अगर मैं रखूं तो वो एक हिंदी की अध्यापिका हैं और साथ ही आध्यात्मिक चिंतन और प्रेरक वक्ता भी हैं। बच्चों में जिस प्रकार से आप नैतिक मूल्यों के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की भावना को भरने का कार्य करती हैं, वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। और मुझे लगता है कि प्रत्येक शिक्षक का ये पहला कर्तव्य भी यही होना चाहिए कि वो ये इस कार्य के प्रति जागरूक रखे और करे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गार्गी राय जी। मैं चाहूंगी कि आप अपने दर्शकों को, साहित्य उन्नयन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनके इस बारे में आप कुछ बताइए। जय हिंद। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। सबसे पहले तो मैं अपनी मातृभूमि का नमन करूंगी, जिसने हमें ऐसे वीर योद्धा दिए जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। क्या बात है। आज हमें ये आजादी उन्हीं वीर शहीदों के बलिदान से प्राप्त हुई है। इन्हीं में से एक है सुभाष चंद्र बसु जी, जिन्होंने सर्वप्रथम जय हिंद का नारा देश को दिया। वो एक ऐसे शख्सियत थे जो मेधावी छात्र होने के साथ साथ ही एक राजनीतिज्ञ थे, वीर सैनिक और गुणों से संपन्न सेनापति थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र जी ने केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अलख जगाया। उन्होंने पूरे विश्व को एकजुट करके भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। वो ईश्वर भक्त तो थे ही, सज्जन पुरुष, और इसके साथ ही साथ तन मन से देशभक्त थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि कभी भी स्वार्थ ने लक्ष्य तक जाने के लिए नहीं रोका। नेताजी में सच्चाई के साथ साथ खड़े होने की अद्भुत क्षमता थी। उनकी वाक्य शैली में ऐसा जादू था कि पूरा देश प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहता था। आप सभी को पता है कि आज नेताजी का जन्म दिवस है। आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज नेताजी की 125वीं जयंती है।
सुभाष चंद्र जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता श्री जानकीनाथ वहां के बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष जी अपने माता पिता के 14 संतानों में से 9वीं संतान थे। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से एमए किया और इसके बाद लंदन जाकर के सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु वह विदेशी सत्ता के अधीन कार्य नहीं करना चाहते थे। उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और उनके इस फैसले से सारा देश अचंभित हो गया, क्योंकि उनका यह मानना था कि वो विदेशी सत्ता के अधीन काम नहीं करेंगे। अल्पावस्था में ही उनके मन में कई प्रकार के सवाल उठते थे। जैसे वो स्कूल जाते थे, विद्यालय जाते थे, तो उनके मन में यह प्रश्न रहता था कि हमें आगे की सीट पर क्यों नहीं बैठने दिया जाता? सभी अंग्रेज ही क्यों आगे की सीट पे बैठते हैं? हम भारतीयों को पीछे क्यों बैठाया जाता है? इसके अलावा वो मेधावी छात्र तो थे ही, तो उनकी क्या कक्षा में सबसे अधिकतम अंक भी आते थे, परंतु अधिकतम अंक आने के बावजूद भी उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। इस बात से वो बेहद नाराज रहते थे। इस कारण उन्होंने मिशनरी स्कूल भी छोड़ दिया। उस समय एक प्रसिद्ध चिंतक, दार्शनिक, कवि अरविंदो घोष जी थे। उन्होंने नेताजी को कहा कि तुम ऐसे डायनेमो बनो जिससे कि तुम या तुम्हारे जैसे लोग खड़े हो जाएं तो आसपास का पूरा वातावरण जो है प्रकाशवान हो जाए। मतलब तुम्हें इतना जोश होना चाहिए, दूसरों में इतना जोश भर दो कि पूरा वातावरण जो है एकदम प्रकाशवान हो जाए और देश के लिए, देश की आजादी के लिए बलिदान देने को तैयार हो जाए। नेताजी को उनकी बात बहुत ज्यादा लग गई। उन्होंने सोचा कि इस पे अमल किया जाए। ऐसे ही छोटे छोटे प्रसंग हैं जो नेताजी को अलग बनाते हैं, उन्हें अलग रखते हैं। जैसे एक बार शहर में हैजे का बहुत प्रकोप फैला था। नेताजी अपने दल को लेकर के उन गंदी बस्तियों में गए जहां पर जाना बहुत ही मुश्किल था, परंतु नेताजी उन गंदी बस्तियों में गए और लोगों को उन्होंने दवाइयां बांटी। जहां चिकित्सक नहीं पहुंच पाते थे वहां चिकित्सक को लेकर के वो पहुंचे और वहां पर लोगों की उन्होंने सेवा की। नेताजी का मानना था कि मानव जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब वो दूसरों के कल्याण हेतु काम आए। जब तक हम दूसरों के लिए नहीं जिएंगे तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। स्वयं के लिए तो सभी जीते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग विचारों के दल थे। आप सबको पता है गांधी जी उदारवादी दल के नेता थे। उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया, जबकि नेताजी क्रांतिकारी दल के नेता थे। उनका जोशीला स्वभाव, उनका व्यक्तित्व गांधी जी के एकदम विपरीत था। दोनों में मतभेद थे, परंतु दोनों का मकसद एक ही था। नेताजी ने कांग्रेस पार्टी से अपना त्यागपत्र दे दिया था और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाने की सोची। गांधी जी का मानना था कि नेताजी देशभक्तों के देशभक्त थे और नेताजी गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वालों में से थे। राष्ट्रपिता का नाम उन्होंने ही दिया था। इसी तरह से ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे घटनाएं हैं जो नेताजी को बहुत ऊपर ले जाती हैं। उनका व्यक्तित्व, उनकी वाक्य शैली में ऐसा जादू था कि लोग अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गए थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये
मेरी एक कविता है जो नेताजी के ऊपर है, मैं सुनाना चाहूंगी। जी जी जी, बिल्कुल, स्वागत है आपका। सर्वप्रथम जब गूंजा जय हिंद का नारा, सर्वप्रथम जब गूंजा जय हिंद का नारा, सारा राष्ट्र उद्घोष करने लगा, सारा राष्ट्र उद्घोष करने लगा। वो तेजस्वी सूरज समान विश्व पटल पर छाने लगा, वो तेजस्वी सूरज समान विश्व पटल पर छाने लगा। वह संग हजारों को लेकर चला, दूर देश तक ही नहीं विदेशों में भी अपना पराक्रम दिखलाया। जिसने स्वदेश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की, जिसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। संपूर्ण भारत और विश्व में गूंजने लगा, संपूर्ण भारत और विश्व में गूंजने लगा। इतना दृढ़, इतना स्थिर, इतना दृढ़, इतना स्थिर, जिसका नारा हो सुख वैभव सब छोड़कर, अपनी जान गंवाकर देश का सम्मान बढ़ाया। ऐसे तो विरले होते हैं, ऐसे तो विरले होते हैं जो धरती माँ के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, जो धरती माँ के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। ओ युग पुरुष, ओ कर्मयोगी, ओ युग पुरुष, ओ कर्मयोगी, ओ पराक्रमी, तुझको आज पूरा भारतवर्ष नमन करता है, तुझको आज पूरा भारतवर्ष नमन करता है। जय हिंद, जय हिंद। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, अद्भुत। बहुत सुंदर। और जिस तरह से गार्गी राय जी ने हमें नेताजी के बारे में जितनी कुछ बातें बताई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैं उनको नेताजी सुभाष चंद्र बसु बोलती हूँ, और इसके पीछे की एक कारण है कि कुछ दिनों पहले हमारे मंच पे ही एक परम विद्वान, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, और मुझे अगर मैं कैलकुलेट करूँ उसको, तो मुझे लगता है कि लगभग 50 से 60 साल तो उन्होंने सिर्फ ज्ञान की दुनिया में ही अपना समर्पण दे दिया है। कितने उनके पास, कितने ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने बताया, बल्कि इस रिसर्च है उनका इस विषय पे। तो उन्होंने बताया कि दरअसल बोस कोई शब्द नहीं है, बसु है शब्द, कि अंग्रेजों ने कि शायद टंग नहीं ट्विस्ट होता था, तो उन्होंने बसु का बोस कर दिया, ठाकुर का टैगोर कर दिया, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे प्रचलन में हैं और हमें पता भी नहीं है कि ये सही शब्द नहीं है। तो खैर, उन परम विद्वान ने जब मुझे बताया तो मैं कोशिश तब से कर रही हूँ कि मैं बोस को बसु बोल सकूं, लेकिन चूंकि वही है कि आदत सालों से पड़ी हुई है, तो धीरे धीरे ही समझ में आएगा हमें। बहुत अच्छा उद्बोधन रहा आपका गार्गी राय जी, जिस प्रकार से आपने उनके बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कविता भी बहुत अच्छी रही। और मैं सबसे पहले जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं ना, मैं उन लोगों के कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुज गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमित खोखर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुधीर श्रीवास्तव जी हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं। सविता सिंह सूर्यवंशी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जय हिंद जय भारत बोल रही हैं। प्रवीण पांड्या जी हैं, तीनों विद्वजन को प्रणाम बोल रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। राजकुमार सेवक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहित्य उन्नयन मंच पर सभी विद्वानों व संचालिका स्मिता जी का अभिनंदन है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है राजकुमार सेवक जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि अंत तक आप हमसे ऐसे ही मिल जुड़े रहेंगे। और शिव शंकर राय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेरी गुड बोल रहे हैं। विनीता राय जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जय हिंद जय भारत बोल रही हैं। और देखिए, बहुत सारे दर्शक हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, और मुझे तो लगता है ये कि मंच की ये कामयाबी नहीं है, उनके जीवन के भी बहुत कुछ सीखने जानने को भी मौका मिलेगा। ऐसे विद्वजन लोग को हम मंच पे लेके आते हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले, यही उद्देश्य भी है। तो आज का दिन तो बड़ा है ही, उसको बड़ा करने के लिए क्यों है और क्यों होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें मन में आती रहती हैं। हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी जी। कहते हैं कि हर इंसान की कोई ना कोई एक पहचान होती है, हर इंसान की अपनी कोई ना कोई पहचान होती है। डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी जी की भी एक पहचान एक चिकित्सक के रूप में है, के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदार नागरिक तथा गरीब और असहाय
के मददगार के रूप में भी इनकी पहचान होती है। अपने दादाजी डॉक्टर हेमंत कुमार बनर्जी से चिकित्सा सेवा भाव सीखे डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी सेवा को सर्वोपरि मानते हैं। डॉक्टर बनर्जी के अनुसार लोगों की, मरीजों की सेवा करके एक आत्मसंतोष का अनुभव होता है, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। गोरखपुर रत्न के साथ-साथ अनेकों सम्मान, मैं तो जब उनकी लिस्ट ऐसे पढ़ रही थी ना, तो मुझे लगा कि अगर मैं इसको कहूँगी तो प्रोग्राम का आधा से ज़्यादा समय तो शायद इसमें ही चला जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर डालूँ। मैं सच में एकदम मतलब हतप्रभ रह गई कि मैं थोड़ा तो मुझे पता था, लेकिन इतना विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति हमारे बीच में और वो मुझे समय दे देंगे, हमारे मंच को समय दे देंगे, ये मेरी आज की उपलब्धि है। तो मैं उनके बारे में बता रही थी कि गोरखपुर रत्न से सम्मानित है और बहुत सारे अनेकों सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए इनको मिले हुए हैं, बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। समाज सेवा और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत डॉक्टर बनर्जी नेताजी सुभाष चंद्र बसु को अपने प्रणेता के रूप में हृदय में विशेष स्थान भी देते हैं और साथ ही अनेक ऐसे संस्थानों से जुड़े हुए हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बसु जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपने विषय में भी कुछ बताइए और साथ ही आज का जो दिवस है उसके बारे में तो आप बोलेंगे ही, बताएंगे कुछ ना कुछ। जी पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम गार्गी राय जी आपको और यहाँ उपस्थित सभी हमारे प्यारे प्यारे श्रोता एवं दर्शक गणों को मैं जो हमसे बड़े हैं उनका चरण छू के प्रणाम करता हूँ। साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार नमस्ते करता हूँ, साथ ही साथ जय हिंद का नारा लगाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ अपने बारे में। स्मिता जी आपने कहा कहने के लिए, मैं बहुत ही अदना सा, शरीर मेरा बहुत बड़ा है लेकिन मैं अदना सा छोटा सा बहुत ही छोटा सा इंसान हूँ और तो मैं व्यक्तित्व की यही पहचान भी होती है डॉक्टर साहब। नहीं, मैं बहुत ही छोटा सा इंसान हूँ और मेरी एक संस्था है जिसका मैं जिक्र इसलिए करना चाहूँगा, जिसकी आवश्यकता है जिक्र करना, वो है मेरी संस्था आधारशिला। मेरी संस्था आधारशिला विगत 30 वर्षों से भी ज़्यादा अनवरत प्रति वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाती चली आ रही है। हम लोग 30 वर्षों से ज़्यादा गोरखपुर में मनाते चले आ रहे हैं। साथ ही साथ मेरी तो ये सोच है, नेताजी की जयंती को मनाना सिर्फ एक दिन में ही नहीं हो सकता। उनका इतना विराट वांग्मय वो है कि उनको उनको अगर रोजाना अगर मनाया जाए, अगर नेताजी को प्रतिदिन नेताजी को मनाया जाए, प्रतिदिन प्रतिपल नेताजी को मनाया जाए, प्रति क्षण हमारे खून का एक एक कतरा भी अगर नेताजी के बारे में अगर बोले तो वो भी बहुत कम होगा। उनके बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, क्योंकि नेताजी स्वयं ही अपने आप में सूर्य के समान दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, सदैव थे, हैं और रहेंगे। नेताजी के बारे में अभी गार्गी राय जी ने बहुत बहुत कुछ कहा, बहुत सारगर्भित उन्होंने कहा। मैं ये कहना चाहूँगा कि नेताजी, बिल्कुल सही बात है, नेताजी सिविल सर्विसेज में वो 4th रैंक पाए थे, 4था स्थान पाए थे। परंतु जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी उसके बाद से वो उनका मन इतना द्रवित हो गया था। साथ ही साथ हमारे भारतीयों पर जो शारीरिक के साथ साथ मानसिक अत्याचार, अभी जो गार्गी जी ने कहा पीछे बैक बेंचर बन के बैठो, टिफिन अगर अंग्रेज खा रहे हैं या सरकार के, ब्रिटिश सरकार के जो चमचे थे, उस समय चमचे भी कम नहीं थे, बहुत सारे चमचे थे जो जी हजूर, सलाम साहब, नमस्कार नमस्कार साहब, यस सर करते थे। उनको वो सब था, बहुत सारे चमचे थे, उनको फ्रंट सीट दिया जाता था, सुभाष चंद्र बसु जी के पीछे बैठाया जाता था। ये उनके मन में बहुत आहत, बहुत कष्ट देता था। उनको उनका हृदय द्रवित हो जाता था, वो मन ही मन रोते थे। अपनी माँ का आंचल पकड़ के वो पूछते थे अपने घर में बड़ों का कि हे माँ, हमारी गलती क्या है? दादी, हमारी गलती क्या है? पिसी माने बुआ, पिसी आमार की भूल, आमाके केन पेछने
लिखा है, भानु मैं पढ़ने में अच्छा हूं, मुझे पीछे क्यों बैठाया जा रहा है। ये उनके हृदय में बार बार होता था, बार बार ये होता था। वो रोते थे, वो चिल्लाते थे रात को। वो रोते थे, वो चिल्लाते थे रात को, लेकिन उनको पीछे बैठाया जाता था। उन्होंने इसीलिए पढ़ाई अपनी छोड़ दी और अंग्रेज सरकार के समानांतर अपनी सरकार आजाद हिंद फौज की रचना की। और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे खून दो। प्रत्येक भारतीय को उन्होंने ललकारा, बाहर विदेशों में भी जो थे उनको ललकारा, उनको कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सिर्फ खून देने का मतलब ये नहीं होता है कि अपना गला काट के खून देने का मतलब होता है समर्पित, अपने आप को समर्पण करो, अपने आप को राष्ट्रहित में, राष्ट्रभक्ति में समर्पित करो। जाति धर्म से ऊपर उठो, लिंग भेद से ऊपर उठो, अपना हृदय विशाल करो। ये हमारे सुभाष चंद्र बसु जी, उनके आदर्श थे स्वामी विवेकानंद जी। बहुत कम लोगों को पता होगा। हम लोग सुबह उठते हैं तो अपना इस तरीके से हाथ करके, अपने आंखों को ऐसे रगड़ के, अपने ईश्वर को याद करते हुए ऐसे करके, सुबह उठते ही अपने हाथों को ऐसे रगड़ के स्वामी विवेकानंद जी के चित्र को ऐसे करके प्रणाम करते थे हमारे सुभाष चंद्र बसु जी। क्या बोलूं उनके बारे में, इतना कुछ बोलने का है उनके बारे में। मैंने उनको पढ़ा है, मैंने उनको महसूस किया, हर पल मैं उनको महसूस करता हूँ सुभाष चंद्र बसु जी को। एवरी मोमेंट आई फील हिम, एवरी मोमेंट आई फील हिज एग्जिस्टेंस, दैट ही इज विद अस। वो हमारे साथ हैं, वो हर सत्पुरुष के साथ, वो हर सत्कर्म में हमारे साथ हैं, वो हर राष्ट्रभक्ति में हमारे साथ हैं। देश हित में जो भी काम होता है वो साथ में हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पराक्रम दिवस आज के दिन घोषित किया। और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज के दिन को एक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि किसी ने किया। तो उस पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा कि अभी बंगाल इलेक्शंस के बारे में ये है वो है, अरे किया तो किसी ने। somebody has come further, somebody, कोई आगे आया, किसी ने किया। अंदर से बहुत खुशी मिली। हमारे गोरखपुर के सांसद माननीय श्री रवि किशन जी को हम लोगों ने दिया था, ज्ञापन दिया था आधारशिला के तत्वावधान में। उन्होंने कहा था बहुत अच्छी बात है, मैं तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं तुरंत अभी इसको भेजूंगा लेटर। कितनी खुशी मिली जब ये आया। पराक्रम दिवस के रूप में आज मना रहे हैं हम लोग एक साथ बैठे हैं। स्मिता जी, हम लोग को कितनी खुशी मिल रही है, कितना आनंद आ रहा है। हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी खुशी का दिन है। कुछ पंक्तियां मैं, अगर आप कहें तो मैं प्रस्तुत करूं। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ के आपको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और मैं तो एकदम आप में विभोर हो रही हूँ आपके शब्दों से ही कि मतलब अंदर तक। जी, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैं इस वक्त स्वयं बहुत भाव विभोर हूँ। मैं सुभाष चंद्र जी की जब बात होती है, मैं अपने आप को खो जाता हूँ, अपना आपा खो देता हूँ। मैं पागल हो जाता हूँ। मैं महसूस कर पा रही हूँ इन बातों को। जी बिल्कुल, सुनिए आप। पैदा होते हैं वीर बहुत, पैदा होते हैं वीर बहुत, जो साहस का काम कर जाते हैं। पैदा होते हैं वीर बहुत, जो साहस का काम कर जाते हैं। वो नेक, वो देश के लिए मर मिटने वाले, तो वो भारत से वो मरकर भी अमर हो जाते हैं। देश के लिए मर मिटने वाले वो मरकर भी अमर हो जाते हैं। ऐसे ही वीरों में सुभाष चंद्र बसु, जो आजादी के मतवाले थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस नारा को देने वाले थे। 23 जनवरी सन 1897 को इनका कटक जिले में जन्म हुआ। बचपन से थे प्रतिभाशाली, जिनका सिविल सर्विस में था चयन हुआ। भारत माँ के लिए बने थे, भारत माँ के लिए बने थे, और इनके इरादे थे बड़े बड़े।
और इनके इरादे थे बड़े बड़े। सिविल सर्विस को छोड़ के ये आजादी के जंग में कूद पड़े। सिविल सर्विस को छोड़ के ये आजादी के जंग में कूद पड़े। महात्मा गांधी जी की उदार नीति से नेताजी कभी सहमत थे नहीं। महात्मा गांधी जी की उदार नीति से नेताजी कभी सहमत थे नहीं। अंग्रेजों भारत छोड़ो के लिए इन्हें रक्त क्रांति की जरूरत थी। महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता इन्होंने ही कहकर पुकारा था। आजाद हिंद फौज के झंडे के तले अंग्रेजों को ललकारा था। ऑस्ट्रियन युवती एमिली से नेताजी ने विवाह किया। बेटी अनीता की किलकारी से अपने घर को आबाद किया। पर भारत मां की मुक्ति के लिए इनका हृदय हर पल लगा रहा। भारत मां की मुक्ति के लिए इनका हृदय हर पल लगा रहा। महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेताजी ने जापान में गठन किया। मनहूस खबर हम सबको सुनने को मिला। वो दिन 23 अगस्त 1945 का था जब एक हवाई दुर्घटना में नेताजी का मौत हुआ। पर उनका मौत एक रहस्य ही है। उनका मौत एक छलावा ही है। उनका मौत एक झूठ ही है। जहां कई आशावानों ने घेरा, ऐसे भारत मां के सच्चे सपूत को शत शत है प्रणाम मेरा। ऐसे भारत मां के सपूत को शत शत है प्रणाम मेरा। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ छोटे से प्राणी को, छोटे से इंसान को आपने मौका दिया। मिता जी, बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। नहीं, बिल्कुल हमें और आपसे ज्यादा हमें अच्छा लग रहा है। हमें गौरव का भी अनुभव हो रहा है डॉक्टर साहब। ये तो आपका कितना बड़प्पन है कि कोई व्यक्ति इस शीर्ष पे भी पहुंच करके और इतना सरल कैसे हो सकता है, जबकि मैं देखती हूँ भाई बहनों से बड़प्पन नहीं होता है। जिस तरह का जी बिल्कुल और वो तो है ही, लेकिन जिस तरह से आपका ये शब्द कौशल रहा और जिस तरह से आपने ये अपनी वाणी के तहत, मतलब मैं अभी भी ना कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, शिवरिंग टाइप का हो रहा है कि मैं इतना श्रेय आपको जाता है स्मिता जी। आपने सबके अंदर एक जोश भर दिया। ऐसा नहीं है कुछ भी, मैं कौन होती हूँ, लेकिन ये है कि बाकी आज मुझे वो अनुभव हुआ कि मुझे लगा कि अच्छा मेरे जैसे सोचने वाले कितने सारे लोग हैं। मैंने इनकी कुछ फिल्में देखी, मैंने किताबें पढ़ी और विश्वास नहीं मानिएगा आप कि मैं घंटों रोई हूँ। मतलब पूरे मुझे लगा कि, और उस दिन का समय था कि जब मैंने सोचा कि कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अब मेरे जैसा इंसान क्या कर सकता है क्या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सोचें और एक कदम भी आप बढ़ाने की हिम्मत करते हैं ना, तो बहुत होता है वो। लेकिन जिस तरह से आपने अपनी कविता में उनके पूरे जीवन परिचय को रखा, वो भी बहुत अद्भुत था। मैं सबसे पहले कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ, और क्योंकि मेरी वाणी इस समय मेरा साथ नहीं दे रही है, शब्द नहीं है मेरे पास। आप उसी वाणी से बोलिए। उसी वाणी में तो स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र जी वाक देवी के रूप में उपस्थित हैं। आप बोलिए, भावुक होके बोलिए स्मिता जी, बोलिए आप। हाँ, रईस सिद्दीकी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। वो बोल रहे हैं कि सभी सम्मानित साहित्यकारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सविता सिंह सूर्यवंशी जी भी हैं, सादर अभिनंदन सर, आपको अभिनंदन कर रही हैं वो। राजकुमार सेवक जी हैं, ऐसे देश पुरुष का दर्शन कराने के लिए स्मिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कह रही हूँ डॉक्टर, और साथ ही वो बोल रहे हैं कि 1 मिनट, डॉक्टर रूप कुमार, स्मिता जी, हाँ, ऐसे देश, डॉक्टर रूप कुमार जी की विनम्रता को भी नमन कर रहे हैं। और
रईस सिद्दीकी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बहुत खूब जनाब आपको बोल रहे हैं। दीपिका श्रीवास्तव जी हैं, सादर नमन कर रही हैं आपको। रईस सिद्दीकी जी पुनः बोलते हैं, बेहतरीन जानकारी। संजू पांडे मिश्रा जी हैं, सादर नमन सर कह रही हैं। करबद्ध नमन कह रही हैं सरोज महेश्वरी जी। और सविता सिंह सूर्यवंशी जी बोल रही हैं, जय भारत जय सुभाष। सही बात है, जय सुभाष। जय सुभाष। আমরা সবাই সুভাষ, আমরা সবাই সুভাষ, हम सब सुभाष हैं, हम सब सुभाष हैं। जिनने सही बात है। किशोर शंकर राय जी भी हमारे साथ हैं। खुद आंखों में आंसू आ रहा है स्मिता जी, देखिए मेरे आंखों में आंसू आ जा रहा है। आप स्वयं इसकी प्रत्यक्षदर्शी हैं, हमारे प्यारे जितने भी दर्शक है सब, मेरे आंखों में आंसू आ रहा है। मैं उनमें जब उनकी बातें करती हूँ तो मैं विभोर हो जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ मैं बिल्कुल इस बात को महसूस कर सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ इन भावनाओं को, क्योंकि जिसने भी एक बार घुस के पढ़ लिया ना, फिर वो कैसे नहीं आप में विभोर होगा, वो कैसे नहीं उनके व्यक्तित्व में रंगेगा खुद को, ये तो कल्पना करना भी बहुत मुश्किल काम है। तो मैं इसलिए अपने जी जी बिल्कुल, बहुत स्वागत है आपका, बताइए आप। हम तो बस इसीलिए आज बैठे हुए हैं। जी जी, कुछ मजेदार बातें, ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं, उसके बारे में मैं अनफोल्ड कर रहा हूँ उन चीजों को। नेताजी कई बार जेल गए हैं, ये तो आप हम सभी जानते हैं। जी जी, तो जब जेल में जाते थे तो अपनी माँ को वो खत लिखते थे, चिट्ठियां लिखते थे। जी। तो माँ को, उनकी माँ भी उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि वो अंतर्मुखी थे। वो अपनी चीजों को बहुत जल्दी नहीं बोलते थे कि उनको क्या पसंद क्या नापसंद। अब क्योंकि जेल में थे तो माँ की याद, माँ होती है, तो माँ की याद आ रही थी, तो माँ को चिट्ठी लिखते थे, माँ मेरी प्यारी माँ, तुम्ही की जानो जे आमार खेते की भालो लागे, तुम क्या जानती हो कि मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है? मुझे खाने में दाल, मेरा प्रिय भोजन है दाल, भात, सब्जी और लूची मतलब पूड़ी। अच्छा। और सब्जी में उनको लगता था अच्छा आलू बेगुन टमाटर दिए तरकारी, आलू बैगन टमाटर की सब्जी। और उनको खुद पूड़ी तलने का बहुत शौक था। फलों के बारे में उन्होंने लिखा था कि फल खाने के शौकीन थे। 2 फल उनको बहुत अच्छे लगते थे, वो फल थे केला और सेब। और मिठाइयों में 4 मिठाइयाँ, रसगुल्ला, पुली पीठे, चौंदेश और चौमचौम, ये 4 बांग्ला मिठाइयाँ। वो वेजिटेरियन बनना चाहते थे, लेकिन दोई माछ और माछेर झोल वो छोड़ नहीं पाए, इसलिए वो वेजिटेरियन नहीं बन पाए। उनको दोई माछ और माछेर झोल बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उसको छोड़ नहीं पाए। तो ये उनके बारे में कुछ बातें मजेदार, क्योंकि मैं भोजन रसिक हूँ, मुझे अच्छा भोजन बहुत अच्छा लगता है। मैंने कम से कम वर्चुअली सबको मतलब पुली पीठे खिलाओ, संदेश खिलाओ, रसगुल्ला खिलाओ और चमचम खिलाओ, आप सब वर्चुअली इसको ग्रहण करिए। आपके अंदर दोनों ही गुण हैं डॉक्टर साहब। एक तरफ जो है आप इतना भावुक कर देते हैं कि मुश्किल हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से आंसू निकल जाए, और दूसरी पल में आप किस तरह से हंसा देते हैं हम लोग को। और कितनी बेहद महत्वपूर्ण और विलक्षण सी आपने जानकारी दी, जो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को नहीं पता होगी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि उन्हें केला पसंद था और चावल दाल पसंद था और वेजिटेरियन बनना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बन पाए क्योंकि उनको मछली बहुत पसंद थी। लेकिन बाकी तो जितनी बातें आपसे पता चली हैं, इसीलिए कहती हूँ ना मैं कि अगर आप 100 पुस्तक पढ़ते हो तो उसकी बजाय अब एक विद्वान के साथ अगर आप बैठोगे ना 1 घंटे 2 घंटे, तो आपको वो जानकारियां मिल जाएंगी कि मतलब अद्भुत होते हैं बहुत सारी बातें, जो हम कितनी भी किताबें पढ़ लें या कहीं से भी जान लें तो वो चीजें नहीं हो पाती हैं। जो अच्छे लोगों के साथ का संगत का असर होता है वो भी बहुत अद्भुत होता है। और मैं फटाफट से कुछ और लोगों के कमेंट भी लेती चलती हूँ, क्योंकि फिर हमारे दर्शकों को भी लगता है कि वो हमसे विलग हो गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना।
विनीता राय जी हैं, वंदे मातरम बोल रही हैं, शिवशंकर राय जी हैं, डॉक्टर साहब बहुत सुंदर बोल रहे हैं, और राजकुमार सेवक जी हमसे लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर रूप कुमार जी का व्यक्तित्व अद्भुत, विरत और विनम्रता का अद्भुत संगम है, उनकी वाणी कौशल देखिए कि अगर वो किसी की तारीफ भी करते हैं, किसी भी बात को बोलते हैं, तो इतना साहित्यिक वो होता है, अपने आप में ही वो रोचक हो जाता है, बहुत ही परम विद्वान है वो भी, डॉक्टर राजकुमार सेवक जी। कभी सौभाग्य रहेगा तो मैं आपसे जरूर मिलवाऊंगी उनको। रईस सिद्दीकी जी बोल रही हैं, मेरी धर्म पत्नी रिजवाना खातून भी सुन रही हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आपको भी प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल। नंदिनी लहेजा जी सुंदर बोल रही हैं, और सविता सिंह सूर्यवंशी जी बहुत ही सुंदर बोल रही हैं। तो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच हमारे साथ ना रघुवंश हिंदू जी भी जुड़ने वाले थे, लेकिन मुझे लगता है कि किसी कारणवश वो हमसे नहीं जुड़ पाए, और उनके बारे में मैं चाहती थी, बहुत दिल से चाहती थी कि दर्शकों को उनके विषय में कुछ पता चले, उनके जो उद्देश्य है, जो कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में भी लोगों को पता चले। लेकिन अब पता नहीं है, अब उनसे बात हो तो मुझे कुछ पता चलता है, कुछ कांटेक्ट नहीं लग रहा है कि वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मैंने मिलाया था, 2 बार मिलाया था, नहीं हो पा रहा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और थोड़ा बहुत मुझे जानकारी मिली, क्योंकि आजकल मैं भी गोरखपुर में ही हूँ पिछले कुछ दिनों से, तो ऐसे ही कुछ लोगों से मिलना। बहुत कर रही हैं, बहुत कर रही हैं, आप तो गागर में सागर हैं। क्या बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों का साथ मिलते रहेगा तो जरूर मैं कोशिश रहेगी कि कुछ तो सीख लूं मैं भी इस जीवन में। तो वो जो है, जहां तक मुझे पता है कि एक ध्वज का कुछ, डॉक्टर साहब आपको ज्यादा कुछ पता होगा मुझे लगता है, तो आप कुछ बताएंगे क्या कि उनका उद्देश्य क्या है, कि ये क्या संस्था है और क्या कार्य कर रहे हैं ये लोग? जी, मैं उस दोनों, जो भविष्य का सबसे लंबा तिरंगा और आजाद हिंद चेतना मंच का मैं संरक्षक हूँ सौभाग्यवश, और वो उनका उद्देश्य, रघुवंश जी का, वो संत हृदय व्यक्ति हैं, उसका उद्देश्य है कि गोरखपुर में एक स्वर्ण मंदिर की स्थापना करने की, वो है स्वर्ण शहीद मंदिर। और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि देश के लिए जिन्होंने प्राण गंवाया उनको शहीद का दर्जा मिले। अभी तक हमारे भारत में जिन्होंने प्राण दिया है, शहीद का दर्जा नहीं मिला, लिखित रूप से शहीद का दर्जा नहीं मिला, तो उसके लिए वो अनवरत संघर्ष कर रहे हैं। और स्वर्ण शहीद मंदिर के लिए वो जगह जमीन भी देख रहे हैं, और भिक्षुक की तरह घूम रहे हैं, सब जगह से मांग रहे हैं। बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं वो, और हम सबका सहयोग उनके साथ है। और अच्छा, मैंने जब उनकी फोटो देखी ना, और ये शहीद जितने हैं हमारे देश के, जाने अनजाने जितने भी शहीद हैं, सबको, मतलब वो उसके लिए वो करना चाहते हैं, कर रहे हैं, होगा, सब होगा, हमारा आपका साथ रहेगा, जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। और जब मैंने उनकी फोटो देखी ना, तो एक पल को मैंने दोबारा किया, जूम करके देखा, तो मुझे लगा कि जैसे साक्षात सुभाष चंद्र बसु जी हमारे सामने, मतलब उन्हीं की फोटो लगी, और अपना रूप को उसी तरह से कर लिया है। और मैं, मतलब मुझे लगा कि दुनिया में कितना कुछ हो रहा होता है जो कि हमें नहीं पता होता है, कि एक हिस्से में ऐसे भी कुछ कार्य हो रहे हैं जो लोगों को पहुंचना चाहिए, लोगों को भी पता होना चाहिए। लेकिन खैर, जब भी मौका मिलेगा तो मैं उनको जरूर मंच पे आमंत्रित करूंगी कि उनसे बात हो पाए। तो आज फील हो सकता है कि अपने कार्य में ही वो व्यस्त हो। तो बहुत सारी बातें हैं, अब बहुत सारे छोटे छोटे से प्रकरण हैं नेताजी के बारे में, सुभाष चंद्र बसु जी के बारे में, कि एक बार की बात है कि जब वो स्कूल में थे और पढ़ रहे थे, तो विलक्षण प्रतिभावान तो थे ही, बहुत अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं अपनी लाइफ में, और सारे सब्जेक्ट में हमेशा अच्छे नंबर आते थे, लेकिन शायद उनकी बांग्ला कमजोर थी, तो उसमें उनके नंबर कुछ कम आए थे। तो ये एक बात है कि जब टीचर्स ने बहुत डांटा वाटा, और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि नहीं, ये भी मैं बहुत अच्छा करूंगा, उसके बाद से उन्होंने मेहनत की और उसमें भी पूरे नंबर आए। तो उनके जीवन से ना बहुत कुछ बच्चों को भी सीखने को मिलता है कि अगर ठान लो और मेहनत करेंगे ना, तो कुछ भी संभव है। तो बस इन्हीं सारी गार्गी राय जी तो ये सारी बातें बताती ही रहती होंगी अपने बच्चों को, अपने क्लास में। हिंदी की शिक्षिका हैं, और हिंदी की शिक्षिका
उनके पूरे व्यक्तित्व में वो झलकता है कि नैतिक मूल्यों का आधार उनका और जिस तरह का रहा है कि देश प्रेम की भक्ति भावना को भी आपने भरने का कार्य किया है। गार्गी जी बताइए शुरू में कि जिसे मतलब उन्होंने ऐसा करके मतलब सारी चीजों को कलेक्ट करके उन्होंने बताया है ना कि मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ उसी में से जोड़ के हमने उसको कविता के रूप में बना दिया है। गार्गी जी क्या बात है। मैंने तो धन्यवाद चोरी भी कर ली है, मैंने चोरी भी कर ली गार्गी जी, मतलब कान पकड़ते हुए। पहले आपके बारे में कुछ बोलना चाहूंगी मैं। जी। आपने एकदम भाव विभोर होकर के अपनी कविता पढ़ा, एकदम ऐसा पढ़ा कि आपने सुभाष जी का प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया। उन्होंने जो माँ को अपना पत्र लिखा और उसमें जो बातें बताई, मतलब एक देशभक्त, एक सेनापति और एक इतना ब्रिलियंट व्यक्ति, मतलब इतना मेधावी छात्र माँ से कैसा निवेदन कर सकता है, माँ से वो एक बालक की तरह ही बात कर सकता है। मतलब उनके अंदर कोमलता भी थी, कठोरता के साथ साथ वो बहुत हृदय के बहुत कोमल थे, वो बहुत सज्जन थे, बहुत भावुक व्यक्ति थे वो, जब मैंने पढ़ा है। ईश्वर भक्त भी माना जाता है। और आपकी कविता ने आपको तो भाव विभोर किया ही, साथ में सभी जितने लोग जुड़े हैं सबको भाव विभोर कर दिया। सही में स्मिता जी, आज इनसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। मतलब सुभाष जी के बारे में इतना कुछ पता चला और इतना आत्मविभोर होकर के बताना, मतलब एकदम जी बिल्कुल। नहीं, एकदम सही बात है। और मैं तो सच्ची बता रही हूँ कि जब बात हुई ना डॉक्टर साहब से कि उन्होंने समय एक ही बार में देने को तैयार हो गए वो, तो मुझे लगा ना कि अरे ये क्या, मुझे लगा था कि 2-4 बार मुझे फ़ोन करना पड़ेगा, फिर बोलेंगे इस समय नहीं टाइम है, इस समय नहीं समय है। लेकिन वो मेरे विचारों जितना मैंने सोचा था एकदम उसका उल्टा हुआ। मुझे नहीं मालूम था, मैं नाम से तो ज़रूर जानती थी लेकिन आपके व्यक्तित्व से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। और मुझे लगता है कि बहुत परम सौभाग्य रहा कि आज आपसे इस तरह से मिलना हो ऐसा मत वर्चुअली। बोलिए, ऐसा मत बोलिए, ऐसा बोलेंगे तो फिर मैं गाने का 2 लाइन सुना दूंगा आपको, इसलिए ऐसा मत बोलिए। बिल्कुल, अरे क्या बात कर रहे हैं। आप सुनाइए प्लीज। बिल्कुल आप सुनाइए। फिर आप लोग भी मेरा साथ देंगे, ठीक है? वर्चुअल है बस हम लोग। हाँ बिल्कुल। 2 लाइन सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। लता दीदी का गाया हुआ। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है। ओह! ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज तो मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है। अच्छा गा रहे थे क्या वो। गा रहे थे, मैं तो मतलब एकदम आवाज भी आश्चर्यचकित हूँ कि मत हो सकता है वो फिर से हमसे जुड़ने की कोशिश करें। यही है, कुछ ना कुछ खामियाँ देखिए आ गए वो। मैं इनको लहरा ऐड करती लो हूँ। तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाई, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ कुछ तो है गड़बड़। लेकिन बहुत अद्भुत है ना सब कुछ। घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी न जाने किसने भी सुनी ये कहानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर लड़ने वाला, सरहद पर लड़ने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय हिंद। एक बार फिर आपने विभोर कर दिया। और अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि सच में बोलने लायक अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं फटाफट से कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अंशी कमल जी, सभी आदरणीय जनों को सादर नमन कर रही हैं। अंकुर सिंह जी हैं, बहुत सुंदर बोल रहे हैं। अंकुर सिंह जी सभी को प्रणाम भी कह रहे हैं। अंशी कमल जी कह रही हैं मैं घर से ही साथ दे रही हूँ। और अंकुर सिंह जी भी लग रहा है देर से जुड़े हैं। और डॉक्टर साहब बहुत सही, आपको सुना काफी अच्छा लगा। सही बात है। अंशी कमल जी वाह अति सुंदर कह रही हैं। सविता सिंह जी कह रही हैं वाह। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, कह रहे हैं वेरी इंस्पायरिंग एपिसोड। थैंक यू सो मच सर। अंशी कमल जी अति हृदय स्पर्शी जी। और राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं स्मिता जी आपके वाक चातुर्य के सम्मुख सबको नतमस्तक होना ही पड़ता है, चाहे डॉक्टर रमेश चंद्र यादव हो या डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी। क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बड़े लोगों का बड़प्पन है कि वो रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं वाह डॉक्टर साहब। अंकुर सिंह जी कह रहे हैं सर सहमत, जैसी मीठी बात करती है वैसे स्वभाव की भी काफी अच्छी हैं। मेरी तारीफ कर रहे हैं ये लोग। निरूपा कुमारी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जय हिंद बोल रही हैं। राजकुमार सेवक जी बोल रहे हैं अद्भुत अद्वितीय गजब का जज्बा। विनीता राय जी वीरों को सत सत नमन कह रही हैं। तो आज का दिन ही है कि हम अपने वीरों को नमन करें, उनके बलिदान के प्रति थोड़ा सा और संवेदनशील बने कि अगर वो नहीं होते, उनका बलिदान नहीं होता तो आज हम भी नहीं होते, हम कहाँ होते। इन बातों को हमें एक पल के लिए भी भूलना नहीं चाहिए और अपने बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि वो जो पल गुजर गया है, कि किन बलिदानों के बाद आज का ये स्वर्णिम युग देखने का मौका मिला है, जिसमें भी लोगों को न जाने कितनी शिकायत होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कुछ अच्छा है तो उसको जरूर सराहिए और जो गलत है उसको कुछ सही करने का एक प्रयास जरूर करें, ना कि सिर्फ आरोप। सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो देश हमारा है, हमें ही आगे बढ़ाना है। हम कोई ऐसे नहीं है, कोई मालिक नहीं बैठे हुए हैं, मालिक हैं, सरकार को चलाने का भी हमारे ऊपर है दायित्व कि वो अगर सही काम नहीं करते हैं तो उसमें भी आप क्वेश्चन कीजिए, पूछिए, कुछ करिए। लेकिन सिर्फ आरोप लगाना ये कोई समझदारी नहीं होती। मुझे लगता है कि ये सिर्फ हंगामा ही खड़ा किया जा रहा है, इसका कोई मकसद नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आज हमने बहुत सारी बातें की, नेताजी के बारे में बहुत कुछ जाना, कुछ ऐसी अद्भुत बातें जानी हमने जो हमें नहीं मालूम थी अब तक। कि आज मैं एक स्कूल से भी जुड़ी हुई हूँ, हमारा स्कूल है यहाँ पे और मैं वहीं पे हूँ। आज यहाँ पे भी हमने एक कार्यक्रम रखा था, हमारे शिक्षक जो हैं कुछ तैयार करके आए, सबके स्पीच थे नेताजी के बारे में और वो भी बहुत अद्भुत रहा। ऐसे ऐसी बातें जानने को मिली जो
मतलब सबने कुछ ना कुछ एक प्रेरक कहानी, बहुत सारी बातें ऐसी, उनके पूरे जीवन चरित्र को हमने समझाए जाना है। तो आज सुबह से मैं इसी माहौल में हूँ और मुझे लग रहा है कि आज का दिन मेरा पूर्णतः सार्थक हो गया। कि गार्गी राय जी को सुनना और डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी जी को सुनना, बस अफसोस रह गया कि किसी वजह से रघुवंश हिंदू जी हमसे नहीं जुड़ पाए, लेकिन कार्यक्रम है, कभी भी मौका मिलेगा। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आप हमारे दर्शकों के सम्मुख आकर के अपने बारे में कुछ जरूर बताएं, क्योंकि मैं उनके सिर्फ चित्र से ही इतना ज़्यादा प्रभावित हो गई हूँ, तो मुझे मिलने का सौभाग्य मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी वो। तो बहुत सारी बातें और होती रहेंगी और होती रहती हैं। देश है हमारा, हम हैं देश के, तो इस बात को एक पल के लिए भी मत भूलिए। वीरों के बलिदान को जाया मत जाने दीजिए, उसके प्रति आप भी नतमस्तक रहिए, संवेदनशील बने रहिए। बस यही सारी बातें, यही उद्देश्य है आज का दिन का। पराक्रम है तो पराक्रम दिवस को दिल में पूरी तरह से आत्मसात करिए और उस रास्ते पे कदम बढ़ाइए। हमारे साथ हैं निरूपा कुमारी जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, कह रही हैं, अति सुंदर बोल रही हैं। अंशिक कमल जी, विकास बेनीवाल जी हैं, जी बहुत खूबसूरत है। प्रिया शुक्ला जी बोल रही हैं, बिल्कुल सही कहा स्मिता जी, धन्यवाद प्रिया जी आपको। जय हिंद जय भारत बोल रहे हैं विकास बेनीवाल जी। अंशिक कमल जी बोल रही हैं, बेहद ज्ञानोपयोगी, विचारी व अनुकरणीय वार्तालाप जी। आभा सिंह जी भी हमसे जुड़ी हुई है, बेहतरीन प्रस्तुति बोल रही हैं। तो दर्शकों का साथ हमारे साथ बना रहा, ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही मैं अपने दर्शकों को कुछ बातें बता देती हूँ कि कल त्रिदिवसीय हम कवि सम्मेलन का आयोजन करें, कवि गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग सादर आमंत्रित हैं। सभी लोग कल शाम को 5:30 बजे पोस्ट बना के डाला जा चुका है, आप उसको देख लीजिए। उसके पहले काव्य संवाद साहित्य उन्नयन के साथ का कार्यक्रम है, ठीक 4 बजे से। बहुत अच्छे रचनाकार हैं, आपका साथ रहना चाहिए उनके साथ भी, क्योंकि आपको भी उनसे भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज के कार्यक्रम के लिए गार्गी राय जी और डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी जी, आपको समय देने के लिए, आपने हमें इतना समय दिया, हमें इतने सारी जानकारियों से अभिभूत कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े रहे, उन्होंने कमेंट के माध्यम से अपनी सहभागिता दिखाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए। और इधर तो लगातार मुझे लग रहा है कि 4-5 दिनों तक साहित्य उन्नयन कुछ ना कुछ कार्यक्रम लेकर के आपके सामने आता रहेगा। तो इन्हीं सारी बातों के साथ, इन्हीं सारी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अंत में अगर वही कह रही हूँ कि चूंकि आप साहित्य उन्नयन से अभी तक जुड़े नहीं है, तो मैं चाहूंगी जरूर कि एक दिन आप दोनों लोग फुर्सत में समय निकाल करके साहित्य उन्नयन को फिर से समय जरूर दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का साहित्य उन्नयन देने के लिए। धन्यवाद स्मिता, आपके बहुत बहुत आभार जो आपने हमें यहाँ बुलाया। अरे आप आए, ये बहुत बड़ी बात है जी। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।